गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में आगे एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 4 स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एग्जाम्पल 4 में आप ध्यान से देखिए कि सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस fx हमारे पास ये फंक्शन है जो आप देख रहे हैं x³ + 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 1 तब आता है fx जब x इक्वल टू 0। तो हमने यहां पे ये शो करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं और ग्राफ में जो है वहां पे क्लियर देख सकते हैं कि 0 पे ये जो है ब्रेक हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं। ग्राफ से हम हेल्प ले सकते हैं, ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ का जो सॉल्यूशन है उसमें ये हमारे लिए एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन में आपने क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो हम 0 पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट जो है f0 इक्वल टू 1 स्टेटमेंट में है कि x इक्वल टू 0 है तो fx इक्वल टू 1 है। ये है हमारे पास फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अब हम क्या है कि 0 लिमिट पे निकालेंगे। देखिए लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाल रहे कि x टेंड टू 0 का मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू 0 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में आएंगे। तो x स्लाइटली लेस देन 0 है तो भी ये फंक्शन लेना पड़ेगा, x स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है तो भी ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है x³ + 3 ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल सिंपल फंक्शन है। और यहां पे जो है दोनों ही केस में चाहे लेफ्ट लें या राइट लें तो फंक्शन एक ही है, तो एक ही लिमिट से हमारा काम चल जाता है। और अब हमारे पास जो है x³ + 3 और हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 0³ + 3 तो ये 3 आ जाएगा। देखिए ये जो डायरेक्ट लिमिट हम 0 पुट करते हैं ये एक इस फंक्शन की लिमिट निकालने का एक मेथड है, वेज है, ठीक है, ये तरीका है। इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू 0 के आसपास है तो fx की वैल्यू 3 के आसपास है। ये मैंने आपको डेफिनेशन में फर्स्ट लेक्चर में बताया है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 fx 0 पे लिमिट फंक्शन की और 0 को वैल्यू इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल नॉट इक्वल टू। क्यों? ये वैल्यू 3 आ जाती है और ये वैल्यू 1 आ जाती है। ये वैल्यू क्या आती है? 1। तो दिस इंप्लाइज fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मान लो यहां पे 3 की जगह 1 लिख देता हूं मैं, 3 की जगह 1 तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो 3 की जगह 1 आती है, ये 1 आ जाएगी तो डायरेक्ट वैल्यू भी 0 को 1 है और लिमिट भी 0 को 1 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये आपने करना है। यहां पे ये नॉट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 पे वो इक्वल नहीं है। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 5। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं। अब हम फिफ्थ एग्जांपल देखिए। फिफ्थ एग्जांपल में क्या है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन वो fx इक्वल टू k है। तो आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे जिस पॉइंट के ऊपर चेक करना होता है वो पॉइंट आर नॉट गिवन, पॉइंट आपको गिवन नहीं है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन आर होता है, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये डोमेन और रेंज हम ऑलरेडी आपको +1 में पढ़ा चुके हैं। तो ये यदि किसी बच्चे को डोमेन और रेंज में प्रॉब्लम है तो आप जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथ्स बाय प्रदीप पंगाल सेकंड चैप्टर कर सकते हैं +1 में। सेकंड चैप्टर मैंने डोमेन रेंज का काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ वहां पे, तो वहां पे आप थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम है तो। fx इक्वल टू k हमारे पास जो है ये फंक्शन है जो आप देख सकते हैं विच इज कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन आर होता है। हमने
प्रत्येक रियल वैल्यू पे, प्रत्येक डोमेन की वैल्यू पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, प्रत्येक वैल्यू पे चेक करना है। तो यहां पे हम एक वैल्यू रियल नंबर लेके चलेंगे, लेट x इक्वल टू a बिलोंग टू r। हमने x को एक रियल नंबर मान लिया a, और a r से बिलोंग करता है। तो हम सबसे पहले तो a पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट fa। तो x को a पुट करेंगे तो यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, k आएगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहां पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये x पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहां x को k पुट करेंगे तो a पुट करेंगे तो k ही आएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। देखिए x टेंड टू a का मीनिंग क्या है कि x नॉट इक्वल टू a, x a के इक्वल नहीं है, x मे बी स्लाइटली क्लोजर एंड क्लोजर टू a, क्लोजर एंड क्लोजर टू a के काफी नजदीक है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो a से थोड़ा सा कम होगा तो भी फंक्शन ही लेना है, ज्यादा होगा तो भी ये लेना है। फंक्शन प्रत्येक रियल के लिए यही फंक्शन है सेम। तो यहां पे a की लिमिट से काम चल जाएगा हमारा कि ये आ जाएगा k। अब आप देखिए लिमिट ये x की है और इसमें x नहीं है, तो ये लिमिट इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि लिमिट x की है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो k ही आ जाएगा, लिमिट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ऑटोमेटिक जो है लिमिट का कोई यहां मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट x की है और फंक्शन में x प्रेजेंट नहीं है, तो फंक्शन के ऊपर ये लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, तो k। तो यहां पे क्लियर देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa इक्वल है, और a क्या है? कोई भी रियल वैल्यू है, तो इसका मीनिंग क्या है? प्रत्येक रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a बिलोंग टू r, फॉर ऑल a बिलोंग टू r। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हमने आपने लेके चलना है। तो अब हमारे पास दो रिजल्ट हो गए। एक तो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 7 कल करवाया था कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और दूसरा ये है कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। तो मॉडुलस और कांस्टेंट फंक्शन बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। ये हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे, यहां पे प्रूव नहीं करेंगे, एज ए फॉर्मूला मानेंगे इनको और आगे डायरेक्ट यूज कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 6 देखिए आप। एग्जांपल नंबर 6 क्या है? एग्जांपल नंबर 6 में ये है कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन जो है रियल नंबर पे, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन फॉर रियल नंबर गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो fx इक्वल टू x है, और डोमेन इसका है r। स्टेटमेंट में गिवन भी है डोमेन, और यदि ना भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। तो हम प्रत्येक रियल नंबर पे ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहां पे एक रियल नंबर लेते हैं, लेट x इक्वल टू a बिलोंग टू r। हमने कोई भी डोमेन की वैल्यू लिख ली। मान लो किसी बच्चे को इसका डोमेन का पता ना हो, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, r की बजाय यहां लिख दीजिए डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। यदि किसी बच्चे को डोमेन का पता नहीं है तो डोमेन ऑफ f लिख दीजिए ऐसे। अब मैं वैल्यू निकालता हूं फंक्शन की डायरेक्ट fa, x को a पुट करेंगे तो वैल्यू a आ जाएगी। अब मैं लिमिट निकालता हूं, लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx। तो यहां पे x स्लाइटली लेस देन a है या स्लाइटली ग्रेटर देन a है। x की वैल्यू जो है दोनों में से कोई भी हो, फंक्शन यही लेना है हमने, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी। फंक्शन तो एक ही है हमारे पास, तो इसलिए a की लिमिट का काम चलेगा, ये लेफ्ट का काम भी करेगी या राइट का काम भी करेगी। और आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो a आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa। तो दिस इंप्लाइज fx is continuous जो है for all a belong to r। प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ये हमने प्रूव करना है। अब मैं यहां पे
जो है अगला फार्मूला होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में या आर में कॉन्टिन्यूअस है आइडेंटिटी फंक्शंस। और डेफिनेशन नंबर 2 आप बुक में देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब है, जब वो अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होता है। एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो आगे मैं 7th एग्जाम्पल करवा चुके हूं आपको, 8th एग्जाम्पल बाय आता हूं। 8th एग्जाम्पल में देखिए आप, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। ये मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये आपको पता है कि दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है ये, और पोलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन आर होता है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका स्पेशल नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन स्पेशल नाम है, लेकिन ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होती है। आपको हम लोअर क्लासेस में पढ़ाते हैं। ये पोलिनोमियल सब है, कोई भी पोलिनोमियल हो उसका डोमेन आर होता है। डोमेन ऑफ पोलिनोमियल इज आर। अब मैं एग्जांपल 8 डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, तो इसका डोमेन आर है। ऑटोमेटिक क्या पता है, एक डोमेन की वैल्यू लेके चलेंगे हम। लेट एक्स बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर। आर का मीनिंग है या डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। तो हम सबसे पहले ए पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ ए। तो पुट करेंगे यहां पे ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। और अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब हम एक्स को ए पुट करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। हम ये डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, तो आपको ये बताया था मैंने कि डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आने चाहिए। जो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बता रखे हैं 7, वो नहीं आने चाहिए। बाकी उनके अलावा डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि x टेंड टू a पर लिमिट फंक्शन की और x इक्वल टू a पर वैल्यू फंक्शन की, दोनों इक्वल है। तो इक्वल है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f, दोनों इक्वल है। ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की। यहां पे हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a फॉर ऑल x इक्वल टू a बिलोंग टू r। इसका मीनिंग क्या है कि एवरी रियल नंबर्स के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब वैसे आगे भी करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल। और तीनों फंक्शंस जो है आर के ऊपर, पोलिनोमियल का डोमेन आर होता है, तो आर के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है एवरी रियल नंबर के लिए। ये आगे एग्जांपल नंबर शायद 14 में हम प्रूव करके बताएंगे इन जनरल। अब मैं सीधा आता हूं एग्जांपल नंबर 9 पे। देखिए 9th एग्जांपल सीधे आप ध्यान से देखें। 9th में क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। देखिए हमारे पास एफ एक्स ये है 1/x और x नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे यहां क्लियर लिख दिया कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करते हैं जो वैल्यू डोमेन की है। अब इसका डोमेन जो है वो 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर है। ये डोमेन ही दे रहे क्या आपको। डोमेन का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर है। इसका डोमेन में लिखना जाओ यहां पे, इसका डोमेन f का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर हो।
जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो एक बार आप इस बात पे जरूर जो है ध्यान रखें कि जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है वही वैल्यू डोमेन में आती है। फंक्शन डिफाइंड है और रियल वैल्यू आती है तो वो डोमेन में आती है एक्स की वैल्यू, और जो वैल्यू डोमेन में आती है उन्हीं वैल्यूज के ऊपर हम फंक्शंस को चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, उन वैल्यूज के ऊपर जो डोमेन के अंदर होती हैं। अब यहां आप क्लियर देख सकते हैं कि हम एक वैल्यू जो है x बिलोंग टू ए डोमेन ऑफ एफ लेंगे। डोमेन ऑफ एफ वैसे ये है, लिखने कोई बच्चे को पता है तो लिख दें, अदरवाइज आप यहां तक लिख दें डोमेन ऑफ एफ। कई बार क्या है कि प्लस वन में बच्चा अच्छे ढंग से नहीं पढ़ता, उसको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है कोई भी जो x की वैल्यू रियल नंबर मानेंगे हम, वो डोमेन ऑफ एफ लिख दें आप। डोमेन ऑफ एफ का मीनिंग क्या है कि एफ का जो डोमेन है उससे बिलोंग करती है। अब हम क्या है ए पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शंस की एफ ए, तो 1/a। अब लिमिट निकालेंगे ए पे फंक्शंस की, तो यहां ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है। यहां क्यों चल रहा है कि x a से थोड़ा सा कम होगा तो भी फंक्शन लेना है, थोड़ा ज्यादा हो तो भी लेना है। फंक्शन एक ही है तो एक ही लिमिट से काम चल जाएगा हमारे पास। लिमिट एक्सटेंड टू a 1/x, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/a। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि फंक्शंस की x टेंड्स टू a पर लिमिट भी 1/a आई है और वैल्यू भी a पे डायरेक्ट 1/a है, दोनों इक्वल है। इक्वल है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a और fx इक्वल टू fa इक्वल है। दिस इंप्लाइज fx इज continuous, fx is continuous on for all x not equal to 0, या for all value of a domain of fx, ये लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो डोमेन है fx का, उन डोमेन की वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो इस एग्जांपल से थोड़ा सा मैं आपको और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये एग्जांपल तो यहां पे खत्म हो चुके हैं, जो आंसर देना दे दिया हमने। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या है। x इक्वल टू 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या है। देखिए यहां पे हमारे पास हम ये चाहते हैं कि जैसे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, x टेंड टू 0 नेगेटिव है। यदि मैं टेबल बनाता हूं, जैसे आपको मैंने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, वहां उसको दोबारा हम ले चलते हैं लिमिट्स के ऊपर। ये x है, ये fx है। तो x टेंड टू 0 नेगेटिव का अर्थ क्या है? x इज स्लाइटली लेस देन 0, 0 से थोड़ा सा कम है x। तो 0 से कम है थोड़ा सा, तो क्या हो सकता है 0 से कम? 0 से कम होता है -1/10। -1/10 का मतलब होता है -0.1, -0.1, -1/100, -1/1000। ये काफी 0 के करीब नंबर है। देखो ये पॉइंट बनेगा -0.1, ये बनेगा -0.01, और ये बनेगा -0.001। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 10 की पावर में है, तो आप -1/10 यहां लिखोगे फंक्शंस के अंदर। फंक्शन यही ले रखा है मैंने। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 0 के आसपास चेक कर रहा हूं इस फंक्शन को कि x की वैल्यू 0 की काफी क्लोजर एंड क्लोजर होगी, तो ये fx की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो मैंने जो x की वैल्यू ली है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 0, स्लाइटली लेस देन 0। तो अब ये इसको मैं 10 की पावर में लिखूं, ये क्या है कि -10 की पावर जो है 3 है, ये 4 हो जाएगी, ऊपर जाके -4, और ऐसे चलता रहेगा। तो यहां पे -10 की पावर -n हो जाएगी, क्योंकि नीचे पावर पॉजिटिव है। ये 10 की पावर 3 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये 10 की पावर 2 नीचे पॉजिटिव है, 10 की पावर 2 ऊपर जाके 10 की पावर नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू यहां पूछने क्या है, देखो आप -1/10 यहां लिखोगे तो -10 आ गया, -1/100 यहां लिखोगे तो -100 आ गया, ये -1000 आ गया।
ये आ जाएगा फिर -10 की पावर +4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस चलता रहेगा, ये -10 की पावर है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के करीब जा रही है, देखो ये 0 करीब है, ये और ज्यादा 0 करीब है, ये और ज्यादा 0 करीब है, ये अगली और ज्यादा 0 करीब है। तो हम जैसे जैसे 0 करीब जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, देखो आप बहुत जो है माइनस की तरफ जा रहे हैं। और यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि इस फंक्शंस के अंदर कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शंस में कि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव 0 पे f(x) है, तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और f(x) है 1/x। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 के करीब है, तो 1/x की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी जो है माइनस में होती जाएगी। और ये आप ग्राफ इस रियल लाइन पे बनाओगे तो ये -∞ है, ये 0 है, ये +∞ है। ये वैल्यू देखो -10 यहां से होगा, फिर -100 होगा, -1000 होगा, और जैसे जैसे n मान लो 1 करोड़ है n, तो ये वाली वैल्यू जो है बहुत ज्यादा नजदीक -∞ के नजदीक जाएगी। तो 0 नेगेटिव होता -∞, माइनस ये इन्फिनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, -∞। ये रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। इसका मीनिंग क्या है कि इस फंक्शन की लिमिट 1/x की लिमिट है x टेंड टू 0 नेगेटिव पर रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट ए रियल नंबर। -∞ जो है वो नंबर नहीं है, -∞ ये है कि जहां हम पहुंच नहीं सकते, मतलब ऐसी जो है कोई वैल्यू जहां पे हम पहुंच नहीं सकते, जो हमें पता नहीं है, जो नॉट डिफाइंड है, तो ये -∞ आएगी। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट करता हूं सेकंड पार्ट में, राइट हैंड लिमिट के लिए देखो ध्यान से कि मैं x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लेता हूं, तो 0 पॉजिटिव की मैं टेबल बनाता हूं। ये आपको जैसे हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं वैसे बता रहा हूं आपको मैं। अब आप क्लियर देख सकते हैं इसमें, तो x की वैल्यू जो मैं लूंगा वो 0 पॉजिटिव, 0 के नजदीक, जैसे 0.1 ले ली, 0.1/10 होता है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -1। 0.01 ले ली, इसको 1/100 लिख सकते हैं 10 की पावर -2। 0.001 ले ली तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -5 चलता रहे 10 की पावर -8। n तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, मान लो n 1 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, ऐसे बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। n इज वेरी लार्ज नंबर, ये मान के चलिए, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा इन दोनों में, n इज वेरी लार्ज नंबर। तो अब देखो 1/10 यहां लिखता हूं मैं, x की जगह 1/10, तो 1/10 का रेसिप्रोकल हो जाए 10 की पावर 1। 1/100 यहां लिखता हूं, ये ऊपर जाके 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाए, 10 की पावर 4 हो जाए, 10 की पावर 5, और ये 10 की पावर 10। तो when n is very large in both cases, दोनों केस में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू बहुत बड़ी लार्ज लेंगे हम, तो हम ये देख रहे हैं कि हम ये x की जो वैल्यू है वो 0 के करीब जा रहे हैं, 0 की, देखो 0.1 0 करीब है, 0.10 और ज्यादा करीब है। यदि हम इसको कंपेयर करें तो ये ज्यादा नजदीक है 0 के, इसको कंपेयर करें तो ये ज्यादा नजदीक है, और इनको सबको लास्ट वाला जो नंबर है वो सबसे नजदीक है 0 के, टेंड्स टू 0 के काफी नजदीक है। तो अब वही यहां पे है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो आगे बढ़ने वाली वैल्यू है x की, वो ज्यादा नजदीक है 0 के। तो अब हम यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 के नजदीक जाएंगे, तो इस साइड में जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा मैं, तो f(x) की वैल्यू जो है बहुत छोटी हो जाएगी। बहुत छोटी का मतलब क्या है कि वो हम जो है काउंट नहीं कर सकते रियल नंबर के अंदर, और उसको फिर हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। और यहां पे मैं बात ये कर रहा हूं
कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx है 1/x। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 के करीब है, राइट साइड से, फ्रॉम राइट से 0 करीब है, तो fx की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, जैसे रियल नंबर पर बात करूं मैं, रियल नंबर पे यहां 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 करीब जाएगी, x की वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ये रियल नंबर नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इस फंक्शन की जो लिमिट है, fx की लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव है, वो रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है। रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ए रियल नंबर। और इसको यदि प्लस की साइड में डायरेक्शन है तो प्लस इन्फिनिटी है, और माइनस की साइड में है तो माइनस इन्फिनिटी है। तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो क्या है, नॉट डिफाइंड के सिंबल है, नॉट डिफाइंड के सिंबल, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, तो उसको हम ये बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इस बात का ध्यान रखें कि आगे भी काम आएगा। 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है, 1/0 पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी होता है, और 1/0 इन्फिनिटी होता है। यदि मैं सिर्फ सिंपल 1/0 लिखता हूं, 1/0 तो वो इन्फिनिटी लिखते हैं। तो 1/0 देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा भी है कि जो 1/0 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, देखो 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। तो ये थोड़ा सा मैंने इस एग्जांपल पे यहां पे इसलिए दिया था इसने कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्योंकि 0 पे यदि हम डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/0 क्या आएगा, 1/0 इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी का अर्थ क्या है कि दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम जो है सिंबल देते हैं इन्फिनिटी। इसका मीनिंग ये है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को जो है, और ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सेंस है कि हम नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और थैंक यू वेरी मच।